अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जो मौजूदा केस की आजकल एक न्यूज़ चल रही है, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यहाँ की अलॉटीज़ के ऊपर, इसकी बैकग्राउंड क्या है और इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये तीनों चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, लोग सिक्योर हैं या नहीं है। आज हम इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपको आइडिया चल सके कि ये केस स्टार्ट कैसे हुआ था और इसके पीछे रीज़न क्या थी। 2018 में बहरिया के ऊपर एक केस हुआ कि जो आपके पास लैंड है ये लीगली तौर पे क्लियर नहीं है, आपने इसके फंड्स जो हैं वो पे नहीं किए जो कि पे करना चाहिए थे आपको, और जो इसके रेट्स चल रहे हैं, जिस रेट्स के ऊपर आपने चीज़ें परचेज़ की थी वो मुनासिब रेट्स नहीं थी। बेसिकली बहरिया ने 2013 में लैंड परचेज़ की जिस जगह पे बहरिया टाउन कराची 1 बना हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ने बाद में कहा कि ये जो लैंड आपने परचेज़ की थी इसके जो वाजिबात हैं वो आपने प्रॉपर तरीके से पे नहीं किए या आपने ये सस्ते दामों परचेज़ कर लिए। लिहाजा 2018 के जो मौजूदा रेट्स हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे और आपको बताया जाएगा कि जो लैंड आपको अलॉट कर रहे हैं वो लैंड आपकी होगी और उसके ऊपर जो मौजूदा रेट्स के मुताबिक चीज़ें होंगी वो आप पे करेंगे। और जो एक्स्ट्रा लैंड आपने बेची हुई है, मिसाल के तौर पे जो आपके पास 1000 एकड़ है तो आपने 2000 एकड़ बेचा हुआ है, तो जो ऊपर वाला 1000 एकड़ आपने लोगों को बेचा उसको आपको लोगों को वापस करना होगा, उनको कंपलसेट करना होगा, उनको पैसे वापस करने होंगे। जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहरिया से डिमांड किया कि आपको 1000 अरब जो है वो पे करना पड़ेगा, लेकिन बाद में इनकी एक सेटलमेंट हुई। बहरिया ने 460 अरब की एक 464 अरब की एक प्रपोज़ल दिया जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और इनकी इस अमाउंट के ऊपर मुत्तफिक हो गया, जिसके ऊपर बहरिया ने कुछ अमाउंट्स पे किए। बाद में बहरिया के ऊपर एक केस भी आया जो कि पाउंड्स का था, लंदन का, तो वो पाउंड्स के थ्रू उन्होंने कुछ पेमेंट्स पे की जिसको इसमें एडजस्ट किया गया, जिसका इस केस से कोई रिलेट नहीं करती चीज़ें कि वो केस बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता, लेकिन वहाँ की जो पेमेंट आई वो इस अमाउंट में एडजस्ट हुई और बहरिया की अमाउंट एक तरह से एडजस्टेड उस अमाउंट में चली गई। अब बहरिया को टाइम दिया गया कि आपने ये वाली जो अमाउंट है ये आपने किस्तों की सूरत में पे करनी और माहाना एक किस्त डिसाइड होगी जो कि गवर्नमेंट को बहरिया ने पे करनी थी। इस तरह से हुआ ये कि बहरिया को 16,896 एकड़ की लैंड अलॉट होगी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जिसकी एक अमाउंट जो मैंने बताया कि एक फिक्स मुतय्यन हो गई, वो गवर्नमेंट को बहरिया ने पे करनी थी। और इसके अलावा बहरिया ने 16,896 एकड़ के सराउंडिंग एक बाउंड्री वॉल लगानी थी। उसके अलावा मज़ीद बहरिया किसी जगह पर डेवलपमेंट नहीं करेगा। जो लैंड बहरिया ने डेवलप कर दिया है वो कि गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर बहरिया का कोई हक नहीं है और बहरिया को उसके ऊपर किसी किस्म का भी मजाज हासिल नहीं है। और जो लोग उन लोकेशन के ऊपर लोगों के प्लॉट्स आ रहे हैं उनको बहरिया कंपलसेट करेगा, उनकी पेमेंट्स उनको वापस करेगा। यहाँ पे ये केस ख़त्म होगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को जैसे कि आपको पता है कि एक रिक्वेस्ट दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बहरिया टाउन कराची ने ये कहा है कि हम ये अमाउंट पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक जो है बढ़ता जा रहा है। मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जितनी भी सोसाइटीज़ आती है उनको एक कम अमाउंट के ऊपर पर एकड़ के हिसाब से चीज़ें दी गई हैं और जबकि हमें उससे डबल ट्रिपल रेट्स के ऊपर दी गई हैं, जो कि एक नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हमें ये अमाउंट माफ़ कर दी जाए और हम ये पे नहीं कर सकते और हमारी चीज़ों को एज इट इज़ किया जाए। और जो लैंड गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था उससे भी 2000 एकड़ कम लैंड, मतलब 14,000 समथिंग एकड़ हमें अलॉट की गई है, जबकि हमारी जो लैंड बनती है वो 16,000 समथिंग बनती है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। अब इसके अगेंस्ट आपको मैं छोटी सी चीज़ बता दूं कि जब बहरिया की ये मामलात हुए थे तो बहरिया को जब ज़ाहिर बात है कोई भी केस होता है तो एक अमाउंट जब एक जाती है तो उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें गिरवी रखी जाती हैं। तो बहरिया टाउन कराची के ऊपर जो केस हुआ इसमें तकरीबन 18 से 20-25 चीज़ें जो है वो बहरिया ने गिरवी रखी, अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपनी चीज़ें, जो कि इस लिए रखी गई कि अगर खुदा न खास्ता बहरिया ये अमाउंट पे नहीं करेगा तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है बाकी सरकार ज़ब्त हो जाएंगी। जिनमें अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो इनके बहरिया कराची में बड़ी फेमस प्लेसेस हैं, जिसमें से इसका हॉस्पिटल है, बहरिया स्कूल है, आपका डांसिंग फाउंटेन है, डे एंड नाइट सफारी है, ग्रैंड जामिया मॉस्क है, आपकी जो लोकेशन आ रही है डांसिंग फाउंटेन की, आपका रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, आपका जो क्या कहते हैं एफिल टावर रिप्लिका आ रहा है, उसके अलावा गोल्फ कोर्स का जो क्लब हाउस है, ये चीज़ें कुछ थी और कुछ इसके अलावा और भी चीज़ें थी। ये चीज़ें गिरवी रखी गई थी कि अगर खुदा न खास्ता बहरिया ये अमाउंट पे नहीं करता तो ये गवर्नमेंट के हक में महफूज हो जाएंगी चीज़ें। तो ये सारे केस को अगर हम वन लाइनर करें या बड़े आसान लफ्ज़ों में कॉम्प्लिकेट ना करें और एक आम आदमी जिसका एक यहाँ पे एक प्लॉट है उसके लिए बताई जाए बात, तो वो आदमी सिक्योर है जिसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है।
जो भी मामलात हैं बहरिया और गवर्नमेंट के दरमियान है। अगर बहरिया ये पेमेंट नहीं पे करता तो बहरिया ऑलरेडी एक सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ें दे चुका है। ये पेमेंट बेसिकली दी इसलिए गई थी कि हमें 99 ईयर की जो लीज़ है वो अलाउ की जाए और हमें दी जाए, और इंशाल्लाह उम्मीद ये कि ये केस बेसिकली एंड यूज़र के हक़ में जाएगा। इसके अगर हम पसे मंज़र जाएँ तो काफ़ी सारी सयाको सबाक में चीज़ें जो बहरिया की तरफ से भी खामियाँ हुई, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट या टाइम के ऊपर डिलीवरी ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक ऐसा चीज़ है जिससे चीज़ें आप कह सकते हैं कि रिवाइज़ होंगी, और गवर्नमेंट की तरफ से 2025 में जो वादा है कि 99 ईयर की लीज़ वो मिल जाएगी। और यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो एक वहम है या उनकी एक परेशानी है कि यहाँ पे बिल्डर फाइल है या यहाँ पे एक ट्रांसफ़र फाइल है, वो कॉन्सेप्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता बहरिया और गवर्नमेंट की सेटलमेंट नहीं होती है तो बहरिया इस पेमेंट को देने का मजाज़ है। अगर वो नहीं देगा तो जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको गिनाई हैं ये बड़ी ह्यूज अमाउंट की प्रॉपर्टीज़ है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो उन्होंने दिया है उसके अगेंस्ट उनको जमा हो जाएंगी, और डेफिनेटली बहरिया ये कभी नहीं करेगा और बहरिया पेमेंट करेगा, और बहरिया के मामलात इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ सेटल डाउन हो जाएंगे। इस सारे मामले में अगर हम देखें तो एक एंड यूज़र कंज्यूमर जो है वो सिक्योर है, उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है अभी आप कह सकते हैं कि पब्लिक स्टेक्स बन गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है, तो यहाँ पे किसी किस्म का भी मसला या मामलात नहीं होंगे, और ये प्रॉपर्टी सिक्योर है 100%। आप बिल्कुल सिक्योर और मुतमईन रहें। आपकी अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको रखी हुई है या आपको परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई सेल करना चाह रहे हैं, तो किसी किस्म की घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मामलात जो है ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे और आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा हो। कहते हैं कि डिज़ास्टर में अल्लाह ताला की रहमत छुपी होती है, कोई ना कोई कामयाबी छुपी होती है, कोई नई जो होप है वो छुपी होती है, तो हर चीज़ के पीछे बेहतरी होती है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या किसी किस्म की भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो हमारे से ज़रूर रब्ता करें। मैंने आसान अल्फाज में एक वीडियो बनाई है ताकि हमारी एक आम सुनने वाला बंदा वो समझ सके और उसके इल्म में ये चीज़ समझ आ सके। कॉम्प्लिकेट करना या इसमें मैंने डिटेल्स देना इसलिए मुनासिब नहीं समझा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दीगर नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।